हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए आप प्रैक्टिस सेट देख रहे हो। आज के इस क्लास में भी आपको टॉप 30 क्वेश्चन देखना है। हर एक सवाल काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है। हर एक सवाल को बहुत सोच विचार कर आपके लिए लाया गया है। देखिए आपका कितना नंबर आता है आज के इस क्लास में। सबसे पहला सवाल है, द मोमेंट ऑफ लिफ्ट किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेलिंडा गेट्स की रचना है। ध्यान रखेंगे, द मोमेंट ऑफ लिफ्ट किसने लिखा है? तो मेलिंडा गेट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक खुशहाल देश कौन है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, फिनलैंड है। 2021 का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आया, उसके अकॉर्डिंग कौन सा? फिनलैंड जो है वो सबसे ज़्यादा खुशहाल देश है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विडल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, टेबल टेनिस में होता है ट्विडल शब्द का प्रयोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंपास में पाए जाने वाले घास के मैदान का स्थानीय नाम है? कहाँ का? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, अर्जेंटीना का है। ध्यान रखेंगे। देखिए आप थोड़ा सा इसके बारे में समझिए, इस सवाल में जो जो ऑप्शन है इसके बारे में समझिए। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला जो घास का मैदान होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसका नाम है डाउन्स। ठीक है, यह आपको अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, आप इसे याद कर लीजिएगा। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन हर एक एग्जाम में यह पूछता है। ब्राज़ील में जो घास का मैदान है उसका नाम क्या है? तो कंपूज कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? कंपूज। नेक्स्ट है कि यहाँ पे वेनेजुएला है, वेनेजुएला में पाए जाने वाले घास के मैदान के का नाम है लानोस। ठीक है, और अर्जेंटीना के बारे में आपने देख लिया, पंपास है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व होम्योपैथिक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परमाणु संयंत्र के युग्म का सही मिलान है? देखिए तारापुर महाराष्ट्र सही है। उसके बाद आपका यहाँ पे काकरापारा है जो कि गुजरात में, यह दोनों बिल्कुल सही मैच किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ई सही जवाब हो जाएगा, एक से अधिक। अब देखिए कलपक्कम जो यहाँ पे आपका केरल दिया हुआ है, या केरल नहीं बल्कि पीछे वाले क्लास में भी मैंने आपको बताया था अच्छे से कि तमिलनाडु में है। और कैगा जो है यह आपका कर्नाटक में है। ध्यान रखेंगे कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है कैगा। काकरापारा गुजरात में, कलपक्कम है यहाँ पे तमिलनाडु में, और तारापुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध जनजाति विद्रोह रामोसी विद्रोह किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? पश्चिमी घाट हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखेंगे रामोसी विद्रोह कहाँ पर? तो पश्चिमी घाट में हुआ था। 1800 डेट देख लीजिए, मतलब किस साल में हुआ था। 1822 से 29 तक, यानी कि 7 साल तक यह चला था। ठीक है, यह विद्रोह का जो हेड थे, नेतृत्व किसने किया था? तो चित्तूर सिंह नाम था उनका। ठीक है, चित्तूर सिंह ने इनका क्या किया था? नेतृत्व किया था इस विद्रोह का। और यह रामोशी, ये है जनजाति है, उन्हीं के द्वारा ये किया गया था। अब है कि यह क्यों हुआ था? तो बहुत ज़्यादा अकाल और भूख की समस्या की वजह से यह आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 1825 में भील विद्रोह हुआ था। 1825 में कौन सा हुआ था? तो भील विद्रोह। और देखिए भारत का जो सबसे हिंसक जनजाति विद्रोह संथाल विद्रोह था। भारत का सबसे हिंसक जनजाति विद्रोह कौन सा? संथाल था, जो कि 1855 से 58 3 साल तक चला था। ठीक है, और सबसे संगठित अगर कहेंगे कौन सा था, तो ये बिरसा मुंडा आंदोलन जो हुआ था 1894 से लेके 1900 ईस्वी तक चला था, जो 6 साल चला था। यह सबसे ज़्यादा संगठित विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद कब से सृजित किया गया? पीछे वाले क्लास में भी ये सवाल था, इसे मिलता जुलता सवाल था। 1 जनवरी 2020। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। 1 जनवरी 2020 से कौन सा? सीडीएस पद, इंग्लिश में जिसे कहते हैं सीडीएस पद
स्टार्ट हुआ है देश में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये सवाल अगर पूछ ले कि सीडीएस अभी कौन है तो पता होना चाहिए कि जनरल विपिन रावत हैं, ठीक है, जो कि 31 दिसंबर 2019 को थल सेना के अध्यक्ष पद से रिटायर हुए थे और उसके अगले दिन के ही यानी कि 1 जनवरी को उनको इनका सीडीएस का हेड बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन ने हांगकांग को किस वर्ष चीन को सौंपा था? 1997 को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिपी हुई बेरोजगारी अथवा अदृश्य बेरोजगारी, बात एक ही है, मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि एवं ग्रामीण विकास की सुविधा हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था निम्न में से कौन है? नाबार्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, ठीक है। नाबार्ड के बारे में जान लीजिए कि 12 जुलाई 1982 को क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था, किसका? नाबार्ड का। नाबार्ड का नाम पूरा जो फुल फॉर्म है, जैसे लिखते हैं NABARD, इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यह सवाल पूछ सकता है हिंदी में, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1975 को, ऑप्शन नंबर सी। डेट अगर पूछ ले तो पता होना चाहिए आपको कि 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण विकास समिति बैंक की स्थापना के जो मतलब सिफारिश करने वाले थे उनका नाम क्या था, वो कौन सा समिति था? तो नरसिंह समिति था, नरसिंहम लास्ट में मो है, नरसिंहम समिति था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी का पता लगाने का श्रेय किसे जाता है? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? रोनाल्ड रॉस को, ऑप्शन नंबर बी। मलेरिया का पता लगाने का श्रेय किसे? रोनाल्ड रॉस को जाता है। देखिए साबिन है ऑप्शन नंबर ए में, साबिन ने पोलियो वैक्सीन का पता लगाया था, किसका? पोलियो वैक्सीन का, ध्यान रखेंगे। आपका यहाँ पे जॉन सॉल्क है, तो सॉल्क ने क्या किया था कि पोलियो से बचाव का जो टीका देने का श्रेय जाता है वो जॉन सॉल्क को जाता है। और एडवर्ड जेनर है, इन्होंने स्मॉल पॉक्स, जिसे आप क्या कहते हैं, चेचक का जो टीका है उसका श्रेय बनाने का श्रेय किसे? एडवर्ड जेनर को जाता है, स्मॉल पॉक्स का जो टीका है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रासायनिक यौगिक का नाम हाइपो है? काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सोडियम थायोसल्फेट में ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो अगर इसको चेंज कर दिया जाए तो सोडियम थायोसल्फेट हो सकता है, बट नहीं दिया हुआ है। अगर इस तरह का रहे तो ऑप्शन नंबर ई आपका हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, सोडियम सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। किसका नाम है? हाइपो का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर तथा गोल्ड में सबसे कम प्रतिक्रियाशील कौन है? इन चारों में से सबसे कम प्रतिक्रियाशील कौन सा है? गोल्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलेरिया रोग होता है, देखिए ऑप्शन नंबर सी कृमि से होता है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिएगा, बोनक्रोफ्टाई नामक कृमि से होता है, ठीक है, फाइलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मवेशियों में होने वाला काउ पॉक्स बीमारी किसके द्वारा होता है?
क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? देखिए विषाणु जनित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब है। काउपॉक्स बीमारी जो होता है वो किसके, विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड सिंधी निम्न में से किस मवेशी का नस्ल है? गाय का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसका है? तो गाय का एक नस्ल है। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में समझिए कि यह जो मतलब है गाय का जो अन्य नस्ल को, उसको जैसे गिर है, साहिवाल है। गिर जो है कहाँ पर, तो गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। यह सवाल आपका पूछ ले, अगर गिर कहाँ, तो गुजरात और राजस्थान में। अगर साहिवाल की बात करेंगे तो साहिवाल जो है ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है। और एक बात ध्यान रखेंगे कि भैंस का एक नस्ल है जिसका कि नाम है मुर्रा। ठीक है। सबसे ज़्यादा दूध देने वाला यही है। ये जो है एक नस्ल कौन सा, मुर्रा, ये भैंस का एक नस्ल है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजोत तथा विक्रम निम्न में से किस फसल के प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मक्का का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की राजकीय भाषाएं होंगी, माफ कीजिएगा किस नहीं, किसी राज्य की राजकीय भाषाएं होंगी, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? सवाल को आप समझ पाए तो आप जवाब बताइए क्या होगा। अनुच्छेद 343 हो जाएगा, जिसमें कि संघ की क्या है, माफ कीजिएगा, राज्य की भाषा पूछा है तो 300 आपका 45 होगा इसके लिए। 343 में क्या है, संघ की है। ठीक है। संघ की राजभाषा किसमें, 343 में है। और 344 में आपका हो जाएगा कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की जो समिति है उससे जुड़ा हुआ है 344। 345 है आपका किसका, राज्य की राजकीय भाषा। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में आरंभ में यानी कि मूल संविधान जब बना था उस वक्त कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। अभी कितना है टोटल, टोटल अभी हो जाएगा आपका 22 भाषा है। पहले स्टार्टिंग का पूछे तो 14, अभी का पूछा जाए तो 22 है। नेक्स्ट जो ये लास्ट वाला जो हुआ था संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, उसमें बोरो है, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में इसमें ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया था? क्या हो जाएगा सही जवाब, के एम मुंशी को। ऑप्शन नंबर बी, के एम मुंशी को भारतीय संविधान सभा के कार्य संचालक समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में देश का चौथा पक्षी रिंगिंग सेंटर खोलने की योजना बनाई जा रही है? भागलपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर में चौथा रिंगिंग सेंटर देश का खुलेगा। इससे पहले कहाँ था, तो इससे पहले आपका राजस्थान में खुल चुका है। उसके बाद आपका हो जाएगा कहाँ पर, उड़ीसा में हो जाएगा और तमिलनाडु में आपका हो चुका है। चौथा बिहार के यहाँ पे भागलपुर पे। इसमें क्या होता है समझ लीजिए, जो विदेश से जो पक्षी आता है उसको एक रिंग पहनाया जाता है जिससे कि किस रूट से आया गया वो पता चल सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बजट प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए होगा, जेम्स विल्सन को कहा जाता है। देखिए 18 फरवरी 1860 को, ठीक है, सबसे पहले जेम्स विल्सन के ही द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी के समक्ष बजट पेश किया गया था, तो इन्हें ही उसका श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभा कवच क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट है। भाभा कवच क्या है? एक बुलेट प्रूफ जैकेट है। कवच से आप समझ पा रहे होंगे जैकेट के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार समाचार पत्रों पर प्रतिबंध कब लागू किया गया? फ्रेंड्स एक बात आप जान लीजिए, अगर आप बीपीएससी और सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक बार एबीसी एकेडमी के प्लेलिस्ट में आकर जरूर देखना चाहिए। काफ़ी सारा वीडियो अपलोड किया जा चुका है बहुत अच्छे तरीके से। बिहार स्पेशल प्लस प्रीवियस ईयर का सीडीपीओ और बीपीएससी का
सारा सवाल अपलोड किया गया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और ऐसे ही आपको ABC एकेडमी पर बहुत सारा अभी क्लास मिलेगा आपकी BPSC और CDPO के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए 1799 ईस्वी में हुआ था। देखिए, द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट, लॉर्ड वेलेस्ली ने मतलब सभी समाचार पत्रों पर इसके द्वारा प्रतिबंध लगा दिया था। भारत में अगर समाचार पत्र का जनक कहा जाए कौन है तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की को माना जाता है। हिक्की आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा भवन में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त किस तिथि को बम फेंके थे? 8 अप्रैल 1929 हो जाएगा सही जवाब। 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका गया था। देखिए, उनका जो इच्छा था किसी को मारने का नहीं था, बल्कि मतलब उनको जगाने का था कि एक धमाका किया जाए जिससे कि अंग्रेज जो है वो जागेंगे। ठीक है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दिया गया था, 23 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की उग्र विचारधारा वाले लोगों ने निम्न में से किसे शिथिल उदारवादी कहा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। गोपाल कृष्ण गोखले को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र की भाषा क्या थी? मराठी था। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। कौन से भाषा में लिखे थे? तो मराठी में लिखे, मतलब था वो समाचार पत्र का भाषा। देखिए, राजनीतिक कारणों से जेल जाने वाले अगर पहले व्यक्ति के बारे में पूछेंगे, भारत के नेता के बारे में, तो वो बाल गंगाधर तिलक ही हैं। ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक भारत के प्रथम ऐसे नेता हुए जो राजनीतिक कारण से जेल गए थे। आज का लास्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी पहली बार एक बैरिस्टर के रूप में दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गए? (1893) ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। 1893 ईस्वी में गांधी जी एक कंपनी के वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए थे। आपको पता ही है कि 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। 1891 ईस्वी में गांधी जी पढ़ाई करके, इंग्लैंड से पढ़ाई करके भारत आए थे और दक्षिण अफ्रीका जो गए थे वो सेठ अब्दुल्ला के वकील के रूप में गए थे गांधी जी पहली बार। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सर्वप्रथम बार सत्याग्रह किया था। तो फ्रेंड्स, अभी आपने टॉप 30 क्वेश्चन देखा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे चैनल के साथ बने रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।